गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कृतिका का चैप्टर 4 माटी वाली पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माटी वाली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह हमने इससे पहले पढ़ाई भी था, इसका रिवीजन भी मैंने कराया था, लेकिन आज फिर हम इसका रिवीजन कराएंगे और बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं कि पाठ में किसके बारे में कहा गया है, इसमें पात्र क्या हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और इस पाठ का सार क्या है। तो देखिए, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, जिन्होंने जो ये कहानी लिखा उन्होंने विद्यासागर नौटियाल ने। तो इसमें लेखक ने बांध निर्माण के कारण, जो बांध होता है ना, आपने देखा होगा कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, जगह जगह बांध का निर्माण करते हैं और सरकारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉल वगैरह बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं। तो इस कहानी में बांध के निर्माण को दिखाया गया है कि बांध के निर्माण के कारण जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है वह अत्यंत प्रभावी ढंग से उसको उठाया है। किसने? विद्यासागर ने। इसमें लेखक ने माटी बेच करके और अपना और अपने पति का पेट पालने वाली महिला का चित्रण किया है, जैसा कि कहानी में आपने पढ़ा भी इससे पहले। अब देखिए, टिहरी बांध के कारण जो उत्पन्न हुई विस्थापन की समस्या है तो उसको इसके साथ जोड़ दिया गया है। टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया, जिसमें टिहरी शहर और उसके आसपास के अनेक गांव डूब गए। इससे अनेक परिवार घर से बेघर हो गए, उनका ठिकाना खत्म हो गया। उनके सामने जो था वो विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया। विस्थापित यानी रहने का जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी और जो वो संकट ये पैदा हो गया। अब आइए हम चलते हैं पाठ के सार पर। कहानी की केंद्र बिंदु। कहानी की केंद्र बिंदु यह है कि एक बूढ़ी माटी वाली रहती है जो बहुत ही प्रसिद्ध रहती है। वो माटी जो है बेचने का काम करती है। वह पूरे शहर के घरों में लाल मिट्टी पहुंचाती है। यह मिट्टी घरों में लिपाई पुताई के काम आती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, जो उसे कंटर यानी जो कनस्तर सर पे लेके ढोती थी, उसको भी भली भांति पहचानते थे। और वह जो एक महिला थी वो हरिजन महिला थी। हरिजन महिला जो छोटे कास्ट की महिला होती है वो हरिजन महिला थी और वो मिट्टी ढोने का काम करती थी। एक दिन माटी वाली जो होती है वो मिट्टी लेकर एक घर में पहुंचती है, तो जो मकान मालिक होते हैं उसे खाने के लिए 2 रोटियां देती हैं। अक्सर जो मिट्टी लेकर के जाती थी उसको खाने के लिए 2 रोटियां, 1 रोटियां लोग उसको थमा देते थे, क्योंकि वो नहायत ही गरीब बूढ़ी औरत थी। तो उसने 1 रोटी अपने पति के लिए बांध कर रख ली और माटी वाली को अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का कतई वक्त नहीं था। उसके पास इतना समय नहीं था, वक्त नहीं था कि वह सोचे कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वह चाय के साथ जो रोटी को खाती है, जो रोटी मिली होती है, तो उसने क्या किया कि 1 रोटी चाय के साथ खाती है। और वह मकान मालकिन को इस बात के लिए तारीफ भी करती है, उनकी तारीफ करती है मकान मालकिन की, कि उसके अब तक के जो पीतल के गिलास, देखिए यहाँ पे जो पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं। यहाँ पे जो माटी वाली है वो पीतल के गिलास मालकिन जब उसे देती है चाय पीने के लिए, तो इस पे वो फोकस करती है इस चीज़ पे कि जो गिलास संभाल कर रखे हुए जो संपत्ति, पैतृक संपत्ति होती है, बाप दादा की धरोहर होती है, इसलिए इसे बेचना नहीं चाहिए, उसे रखना चाहिए। मालकिन उत्तर देती है कि ये चीज़ें पुरखों ने गाढ़ी कमाई से हासिल की है, हम इन्हें हराम के भाव कतई नहीं बेचेंगे। देखिए, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसे ये सोचने की बात है कि जब मालकिन कहती है कि यह हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की चीज़ है और हम इसे हराम के भाव यानी 3-13 के भाव यानी सस्ते में या इधर उधर करके हमको नहीं बेचना चाहिए। अब चाय बूढ़ी वाली की जो ख़त्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और सामने वाले घर में चली जाती है। वहाँ उसे मिट्टी लाने का आदेश होता है और उसे 2 रोटियां भी मिलती हैं खाने के लिए। उन्हें भी कपड़े के वो छोर में यानी किनारे बांध देती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो घर घर में माटी पहुंचाती है, बदले में उसे रोटियां भी देते हैं लोग, पैसे भी देते हैं, क्योंकि वो नहायत ही गरीब बूढ़ी थी। अब वो जो है आज वह उसके पास कितनी रोटी होगी? 3 रोटी, क्योंकि 2 रोटी अभी मिली थी, इससे पहले 2 रोटी मिली थी, तो 1 रोटी वो खा चुकी थी। 3 रोटियों को अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। अब वो सोचती है ये 3 रोटी जो मिली है वो हम अपने पति के हवाले कर देगी और साथ में प्याज को कूट कर तल देगी। इस प्रकार
वह अपने घर पहुंच गई। जब अपने घर जाती है तो बूढ़े को रोटियों की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि जब वो आवाज़ देती है, अक्सर वो जाती थी घर में तो बूढ़ा देख करके उसको आवाज़ लगाता था, लेकिन जब वो जिस दिन जाती है तो वो बूढ़ा आवाज़ नहीं लगाता है। तो इसका मतलब कि वो उसका पति जो था नहायत बीमार था, बहुत ही ज़्यादा, और हमेशा घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और ये जो बूढ़ी औरत थी माटी वाली, वही उसका भरण पोषण करती थी। तो जब उस दिन माटी वाली जाती है तो उसका पति जो है आवाज़ लगाने पर भी नहीं बोलता है, यानी वह मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो देख करके बिल्कुल सन्न हो जाती है कि इस तरह से उसका एक सहारा, जो पति मात्र सहारा था, वो भी खत्म हो गया। अब देखिए टिहरी बांध पुनर्वास का, यहाँ पे जब उसके माटी वाली को जब मिट्टी, जब अपने पति का, जब उसका जो है पति का जब देहावसान करना होता है शमशान घाट में, तो वो जाती है टिहरी बांध पुनर्वास का साहब माटी वाली के उसके घर का, जब वो जाती है और ये बात बताती है, तो जो टिहरी बांध के लोग होते हैं वो पुनर्वास का माटी वाली के घर का प्रमाण पत्र मांगते हैं। पर यह जानती हो कि तहसील से लाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो तो बूढ़ी औरत, तो उसे क्या पता तहसील क्या है, नगर पालिका क्या है, वो इस बात को जानती भी नहीं थी। तो इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपनी माटी घरों में देने की बात कहती है, पर उसकी बात नहीं मानी जाती। अब उसके पास कोई सबूत भी नहीं था कि यह घर उसका है। अब माटी वाली के सामने बांध बनने के बाद खाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो उसका सहारा था वो सहारा भी छिन जाता है। टिहरी बांध की सुरंगों को बंद कर दिया गया तो शहर में क्या हुआ, पूरा पानी पानी भर गया और शहरवासी घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। तब पानी भर जाने से क्या होता है, पूरा श्मशान जो होता है, शमशान क्या होता है, डूब जाता है। सारे जो घाट होते हैं वो डूब जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और माटी वाली अपनी झोपड़ी के आगे बैठ करके रोती है और कहती है, क्या कहती है, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए साहब। यह जो दिल में उसके दर्द होता है, जो शिकायत होती है, वो अपने आप से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो यह रहा पाठ का सार। और आपने देखा कि किस तरह से माटी वाली जो है, एक गरीब बूढ़ी औरत किस तरह से अपना भरण पोषण करती है, टूटे फूटे घर में रहती है, लेकिन इस बांध के कारण उसका घर भी छिन जाता है और जो उसके पति का जो शमशान घाट में उसको जो है आखिरी मंजिल तक पहुंचाना था, उसका भी उसको इजाज़त नहीं मिलती है। तो इसलिए वो जो है शिकायत के तौर पर वो कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही है माटी वाली का सार। आपको इससे पहले भी मैंने समझाया था। अब कल जो है इसका प्रश्न उत्तर हम कराएंगे। इसको ध्यान से कहानी को पढ़ करके समझ लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू।